भोपाल की एक जिम में एसआई ने जिम ट्रेनर को दी मुस्लिम ट्रेनर या सदस्य न रखने की हिदायत। एसआई के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे मौजूद, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कटनी के महिला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, सीएसपी के पति ने पुलिस पर बच्चों परिजनों से बदसलूकी का लगाया आरोप। एसपी पर परिवार तोड़ने की साजिश का भी आरोप। नीमच में एक ही परिवार के 4 लोग खून से मिले लथपथ, बेटी के ससुराल से घर लौटने पर हुआ खुलासा, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। रतलाम में हाथी और घोड़े की लड़ाई का वीडियो आया सामने, घोड़े से बचकर भागता नजर आया हाथी, पलसोड़ा फंटे की घटना। मिस वर्ल्ड 2025 बनी थाईलैंड की ओपल सुजाता, भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 तक पहुंची। हैदराबाद में हुआ था प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां जिम में एसआई ने जिम ट्रेनर को चेतावनी दी, कहा मुस्लिम ट्रेनिंग देने आए और ना लेने। एसआई का वीडियो सामने आया, एसआई के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। अयोध्या नगर इलाके स्थित जिम का यह पूरा मामला है। तो भोपाल से यह बड़ी खबर है, जहां जिम में एसआई ने जिम ट्रेनर को चेतावनी दी, कहा कि ना मुस्लिम ट्रेनिंग देने आएंगे और ना लेने। एसआई का वीडियो सामने आया है, एसआई के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। अयोध्या नगर इलाके के जिम का यह पूरा मामला है। तो भोपाल से यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां एक जिम में एसआई ने जिम ट्रेनर को चेतावनी दी और कहा कि मुस्लिम ट्रेनिंग देने आएगा और ना लेने के लिए। अब एसआई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसआई के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़े। हरप्रीत, एसआई ने जिम ट्रेनर को चेतावनी दी है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम ट्रेनिंग देने आएगा और ना लेने के लिए। कब का यह पूरा वीडियो बताया जा रहा है और जांच के भी आदेश इसमें दिए गए, क्या खुलासा अब तक इस पूरे मामले में हुआ? देखिए, बहुत हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आया है। ये 2 दिन पुराना अयोध्या नगर का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर जिम में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनके साथ सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जिम जो संचालिका है उसे हिदायत यहां पर दी और इसी हिदायत को देते हुए वीडियो सामने आया, जिसमें सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा जो जिम की संचालिका है उसे ये कह रहे हैं कि ना तो किसी मुसलमान व्यक्ति को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और ना ही कोई ट्रेनर मुस्लिम यहाँ पर रखा जाएगा। इस पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद खुद पुलिस अधिकारियों ने हैरानी जताई है, क्योंकि ऐसा कोई भी मामला किसी थाने में नहीं आया था कि थाने में अगर कोई मामला आता तो स्टाफ मौके पर जाता है या फिर कुछ इस तरह की जो हिदायत है, ना ही पुलिस विभाग की तरफ से ऐसे कोई निर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिस जिम में जाए और जिम संचालकों को इस तरह के कोई निर्देश दे। इस पूरे मामले में सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा पर कई सवाल उठ गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जिम में पहुंचे थे, लेकिन दिनेश शर्मा किसके कहने पर पहुंचे, वो क्यों पहुंचे, उन्होंने थाने में सूचना क्यों नहीं दी, बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने क्यों नहीं पहुंचे, थाने के तहत क्यों नहीं वो उस जिम में पहुंचे। हालांकि बाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस जिम में एक मुस्लिम ट्रेनर था और वो यहाँ पर आने वाली हिंदू लड़कियों से बातचीत करता था इसी शिकायत पर, लेकिन कहीं भी ये शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। फिर आखिर किसके कहने पर सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा, साथ ही एक और पुलिसकर्मी नजर आ रहा है जो सोफे पर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर चेतावनी देते हुए, हिदायत देते हुए वो जिम संचालिका को नजर आ रहे हैं। पूरे मामले की जांच पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर शुरू की है। अब पूरे मामले में जांच की जा रही है कि दिनेश शर्मा आखिर क्यों इस जिम में पहुंचे थे और जब ऐसे कोई भी निर्देश नहीं है तो वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से हरप्रीत, बड़ा सवाल यही कि एसआई आखिर किस तरह की शिकायत पर यहाँ पहुंचे थे और इस तरह की हिदायत वो देते नजर आ रहे हैं। लेकिन हरप्रीत, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये मामला निकलकर कुछ सामने आया मध्य प्रदेश में भी, जहां पर ट्रेनर के द्वारा अश्लील हरकतें की गई थी, और उस हिसाब से भी इस पूरे मामले को देखें तो किन किन बिंदुओं पर इस पूरे मामले की अब जांच होगी?
अब बिल्कुल देखिए, सही बात है कि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से ऐसे मामले सामने आए हैं। इंदौर से ही मोहसिन का ये मामला सामने आया है, जो एक मुस्लिम जिम ट्रेनर था और उसने कई लड़कियों का जिम में आने वालियों का शोषण किया था। लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसा कोई निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया है कि पुलिस कर्मी जिम जाएं, जिम में जाकर वो इस तरह की एहतियात या फिर चेतावनी देते हुए नजर आए कि मुस्लिम्स ना तो ट्रेनर रहेगा या फिर यहाँ मुस्लिम्स का आना मना रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच इस बात की जा रही है कि आरोप किसने लगाया था, किस पर यह आरोप लगाया गया था, क्या थाने तक मामला पहुंचा था और दिनेश शर्मा किसके कहने पर, किस अधिकारी या अपने थाना इंचार्ज के कहने पर इस जिम में गए थे। ये वो तमाम पहलू हैं जिन पर अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से दिनेश शर्मा सब इंस्पेक्टर का वीडियो सामने आया है, उन पर कार्रवाई कड़ी की जा सकती है। तो देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में होती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कटनी से, जहां के महिला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक कटनी सीएसपी ख्याति मिश्रा का तबादला मैहर के अमर पाटन एसडीओपी के तौर पर हो गया। ख्याति मिश्रा के पति का यह आरोप है कि जैसे ही परिजन ख्याति का सामान लेने के लिए एसएसपी बंगला पहुंचे, उसी दौरान महिला थाने और कोतवाली पुलिस वहां पर धमकी और उन्हें महिला थाने ले गई। वहीं ख्याति मिश्रा के पति का आरोप है कि थाने में उनके बच्चों और परिजनों से बदसलूकी और मारपीट भी की गई है। ख्याति के पति शैलेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि कटनी एनएन फानन में परिजन उसे अस्पताल की जगह दूर किसी तांत्रिक के पास झाड़ फूक कराने ले गए, जहां तांत्रिक ने कुछ झाड़ फूक करने के बाद उसे अस्पताल ले जाने को कहा। अधमरी हालत में जब परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के डॉक्टर उसे बचा नहीं सके, लेकिन अंधविश्वास की हद इतनी ज्यादा गहरी पड़ गई कि मासूम की जान निकलने के बाद भी परिजन एक गांव में किसी अन्य तांत्रिक के पास दोबारा झाड़ फूक कर बच्ची को जिंदा करने की बात कहने लगे। तो वहीं ग्रामीणों की समझाइश पर परिजन बच्ची के शव को लेकर वापस अस्पताल पहुंचे। बच्ची के शव को पीएम के लिए भेजा गया। बच्ची को सांप ने काटा। कहाँ खेत में रह रहे थे क्या? मकान में, घर ही गाँव में। उसको पहले अचलपुर ले गए हैं, फिर अस्पताल लाए। अस्पताल में बच्ची खत्म हो गई, फिर किसी ने बोला कि वहाँ बादीपुरा चले जाओ हैं, तो वहाँ चले गए। तो मालूम नहीं था, कोई साथ में नहीं था यहाँ का, इसलिए जहाँ का मालूम पड़ा तो वहाँ तुरंत ले गए जल्दी जल्दी में। बैतूल शहर में दो युवकों ने एक महिला से सोना चमकाने के नाम पर जेवर पर हाथ साफ कर दिए। जेवर की अनुमानित कीमत करीब 2,90,000 रुपए बताई जा रही है। इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। दरअसल टैगोर वार्ड में दोनों आरोपी युवक पीड़िता के निवास पर पहुंचे। यहां दोनों आरोपियों ने महिला को सोने के जेवर चमकाने की जानकारी दी। ऐसे सुनते ही बुजुर्ग महिला झांसे में आ गई और दोनों को 2 सोने के कंगन और 2 अंगूठी चमकाने के लिए दे दिए। मौका पाकर दोनों आरोपी युवक फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मैं सफाई नहीं की, निकाला और वो डब्बा बताया ना अभी, वो डब्बे में घोल भर दिया, उसमें डाल दिया, बोले इसको 5 मिनट बंद रहने देना। और उसके बाद वो अंदर भी जा रहा था किचन में, मैंने अंदर नहीं जाना रे भाई, मैंने कहा। कितने लोग थे? वो अकेले ही था, फिर बाद में वो दूसरा आया। 2 व्यक्ति, और जिसमें ये दोनों सीसीटीवी कैमरे में 2 व्यक्ति दिखाई दिए हैं जाते हुए, तो जिनके आगे भी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल करके इसमें जांच की जा रही है। ग्वालियर में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा करने का एक मामला और सामने आया है। परीक्षा में मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी के 5 अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर किसी अन्य से परीक्षा दिलवाई थी। इसके लिए उन्होंने परीक्षा से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, जिसमें अपना फोटो चेंज करवाकर सॉल्वर का फोटो अपडेट करवाया गया। लिखित परीक्षा होने के बाद उन्होंने फिर से आधार अपडेट कराकर अपना फोटो फिर चस्पा कर लिया। हालांकि जब नियुक्ति के समय इनके आधार की हिस्ट्री चेक की गई तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई।
और इस आधार पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया। उसमें लिखित परीक्षा के आवेदन में फोटो और हैंड राइटिंग मिसमैच पाई गई, जिसके बाद जांच कमेटी की शिकायत पर इस मामले में 5 चयनित आरक्षकों पर ग्वालियर के कंपू थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। आरक्षक जीडी भर्ती लिखित परीक्षा अगस्त सितंबर 2023 में हुई थी। मध्य प्रदेश में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में आयोजन हुआ था, जिसकी लिखित परीक्षा 16 अगस्त 15 सितंबर 2023 तक हुई थी। परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी थी। ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में गड़बड़ी सामने आई है। यहां केदारपुर में 263 मकानों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये मकान दीवारें हवा के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, वो इसमें धराशायी हो गई हैं। वहीं महापौर ने इस मामले में एक जांच कमेटी गठित करने के भी आदेश जारी किए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ग्वालियर के केदारपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के निजी ठेकेदार ने बिना कॉलम खड़े किए 9 इंच की जगह 4 इंच की बाहरी दीवार बना दी। घटिया निर्माण के चलते आंधी से 8 से 10 मकानों की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि उस समय मजदूर यहाँ काम नहीं कर रहे थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। ये घटना पूटी कॉलोनी से बेदखल किए गए लोगों के लिए सरकार की ओर से बसाई जा रही आदर्श कॉलोनी की है। हर गरीब के सर पर छत हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा था और इसी के तहत ग्वालियर के होरावली के जो लोग थे उनके लिए केदारपुर में 263 पीएम आवास बनाए जा रहे थे। लेकिन उसकी घटिया क्वालिटी की आप देखिए कि एक हवा के झोंके में यहाँ पर दीवार है वो धराशायी हो गई। और जिस तरह से ये निर्माण हुआ है, ये आप देखिए, ये पूरा आपको टूटा हुआ नजर आएगा। और ऐसे ये जो पिलर है, आप जो पिलर की क्वालिटीज भी देखिए, ये भी बिल्कुल से ऐसी नजर आएगी कि ये भी हवा के झोंके में गिर सकते हैं और गिर भी गए हैं। आप देखिए, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये जो पिलर थे, एक सिंगल दीवार खड़ी कर दी गई थी, लेकिन फिर पिलर खड़े करे गए। लेकिन पिलर की क्वालिटी भी ऐसी है कि ये भी आने वाले समय में गिर सकते हैं। तो ये हालात हैं। आपको ये मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये नज़ारा भी दिखाता हूँ कि किस कदर की ये क्वालिटी है। ये देखिए, ये जो है ये हिल रही है, ये पूरी तरह से गिर रही है। इस तरह का ये हालात है, इस तरह की क्वालिटी का जो निर्माण है वो किया गया है। आपको बताते हैं कि ग्वालियर शहर में नगर निगम के द्वारा 263 आवास हैं वो बनाए जा रहे हैं। 18 करोड़ की लागत है। निगम ने ये पैसा जो हितग्राही थे 2.5 लाख रुपए उनको दिया, लेकिन एक मीडिएटर यानी कि एक नेता ने एक ठेकेदार को चिन्हित किया और उस ठेकेदार को ये बनाने का ठेका दे दिया गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह की जो क्वालिटी से निर्मित है। आप देखेंगे ये दीवारें गिर गई हैं, आपको अब दिख सकती है, एक नहीं दो नहीं, ये सारी हवा के झोंके से ये दीवारें हैं जो गिर गई हैं। तो समझा जा सकता है कि किस कदर आने वाले वक्त में ये जो लोगों के लिए जो पीएम आवास वाले हैं उनके लिए कितना रिस्की होने वाला है। यानी कि जो घर उनका उम्मीदों का एक घर है, लेकिन उसकी क्वालिटी किस तरह की है ये आप साफ देखी जा सकती है। पूरे मामले में अब ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने जांच कमेटी गठित करने के साथ साथ दोषी अफसर और ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही। अभी मेरी जानकारी में आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, तो मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी पीएम आवास बनाए जा रहे हैं तो उनकी उच्च क्वालिटी का जो भी मटेरियल हो वो लगाया जाए, और अगर घटिया क्वालिटी की स्तर पर काम किया जाएगा तो जो भी ठेकेदार या अधिकारी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एक नजर ग्वालियर की पीएम आवास योजना पर डालते हैं। केदारपुर में 263 मकानों का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के तहत बीएलसी घटक के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 23 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विकास कार्यों पर 4 करोड़ 83 लाख और मकान के निर्माण पर 18 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। पूटी कॉलोनी और आसपास के लोगों के पुनर्वास के लिए भी ये योजना महत्वपूर्ण है। ग्वालियर नगर निगम पीएम आवास के साथ केदारपुर में आरसीसी सड़क, सीवर लाइन, पानी की लाइन आदि का निर्माण करा रहा है। अधिकांश पट्टों की जमीन पर एक ही ठेकेदार एक ही डिजाइन के आवास बना रहे हैं। निगम के जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि हम राशि सिर्फ हितग्राही को देते हैं, उन्हें ही योजना के नियमानुसार मकान बनाना है।
लेकिन कहा जा रहा है कि किसी एक नेता के कहने पर एक ठेकेदार को ये काम दे दिया गया है जो इन आवासों का निर्माण करा रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में आज से चावल उत्सव मनाया जाएगा। आज से 7 दिन तक हितग्राहियों को एक साथ 3 महीने का चावल मिलेगा। प्रदेश के 81 लाख परिवारों को फायदा होगा। जबलपुर के शहीद स्मारक मैदान में कांग्रेस की जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और PCC चीफ जीतू पटवारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। धमतरी के समाधान शिविर में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। राजनांदगांव में 10 सुधार कार्य किया गया। सुधारों को बताने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। रायपुर में कोयला घोटाले के आरोपियों की रिहाई हो गई है। नारायणपुर में जवानों ने 10 IED बरामद किए, सभी को डिफ्यूज किया गया। जशपुर में बिना वीजा पासपोर्ट के घूम रहे नाइजीरियन युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खैरागढ़ के दाऊ चौरा वार्ड में गांजे के नशे में युवक ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। सक्ती में सूने मकान में महिला का शव मिला है। हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर में पुलिस ने कोयला चोरी करते 4 आरोपियों को पकड़ा है। छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।